हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? जितने भी स्टूडेंट जो बिहार लेखपाल के हैं, आप सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी करते रहिए। अभी तो एग्ज़ाम का अपडेट नहीं है कोई, क्योंकि वेबसाइट पे मैं डेली बेसिस पे विज़िट कर रहा हूँ और कोई भी अपडेट आपको नहीं मिल रहा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। बाकी आप सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम एक ना एक दिन होगा। सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करते रहिए। क्लासेस भी मैं आपकी लेकर चल रहा हूँ। कल आपका पार्टनरशिप का क्लास हुआ था, लगातार 2 दिन पार्टनरशिप का क्लास मैंने कवर करा दिया है। जितने भी स्टूडेंट जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, एग्ज़ाम को अपने बीट करना चाहते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच की सारी क्लासेस एक्टिव हैं। डेली बेसिस पे आपको अकाउंट्स प्लस बिहार पंचायत इसकी क्लास चल रही है और तैयारी वगैरह आप अच्छे से कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने पे आपको क्लास लेक्चर प्लस नोट्स और मैराथन क्लास, उसका पीडीएफ, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मॉक टेस्ट वगैरह सब आपको मिलेगा। तो बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करके अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। एक बार इन्वेस्ट कीजिए और तैयारी अच्छे से कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, अपने सिलेक्शन को कंफर्म कीजिए, ठीक है। बाकी पार्टनरशिप आपका चल रहा था, तो पार्टनरशिप हम यहाँ पे देखेंगे आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे साझेदारी से, पार्टनरशिप से। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स विल बी द पार्टनर्स कमीशन। हमें पार्टनर का कमीशन निकालना है, साझेदारों का कमीशन निकालना है। कमीशन मतलब अगर आप किसी चीज़ को मार्केट में सेल करवाते हैं किसी दूसरे के प्रोडक्ट को, तो आपको कुछ % कमीशन मिलता है, ठीक है। कमीशन मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिलता है बेचवाने के लिए, ठीक है। दलाल का, जो दलाल आप सुने होंगे ना, ब्रोकर, तो वो भी कमीशन बेस पे ही वर्क करते हैं, उनकी कोई फिक्स इनकम नहीं रहती है। तो कमीशन हमें निकालना है। कह रहा है कि कमीशन से पहले जो शुद्ध लाभ था, नेट प्रॉफिट कमीशन मिलने से पहले 65,000 था। साझेदार की कमीशन के दर कमीशन देने के बाद 11% है। मतलब जो पार्टनर्स है उसका जो कमीशन का रेट है वो कमीशन देने के बाद 11% है, ये कह रहा है, ठीक है। मतलब पार्टनर्स का कमीशन 11% है, 11% की दर से उसका कमीशन कैलकुलेट होगा। चार्जिंग आफ्टर सच कमीशन, इन सभी कमीशन को चार्ज करने के बाद। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ नेट प्रॉफिट दे रखा है। टोटल नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन चार्ज करने से पहले जो शुद्ध लाभ है वो आपका दिया गया 65,000। और कमीशन आफ्टर सच कमीशन मतलब एक बार कमीशन मिल गया, अब कमीशन मिलने के बाद फिर जब वो दोबारा इनकम जनरेट करेगा, कमीशन वगैरह पाने के लिए हकदार होगा, तो 11% की दर से वो कमीशन लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि अब उसका कमीशन बताइए। कमीशन चार्ज करने के बाद 11% कमीशन है, तो नेट प्रॉफिट उसका कितना है, 65,000 है। कमीशन आफ्टर सच कमीशन रेट जो है वो 11% है। कह रहा है अमाउंट ऑफ कमीशन निकालना है। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, फार्मूला लिख लीजिए। नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन, किस रेट से उसको कमीशन मिल रहा है वो हो गया 100 प्लस रेट से डिवाइड कर देंगे। तो 65,000 उसका नेट प्रॉफिट है, 11% के रेट से उसे कमीशन मिल रहा है। 100 प्लस 11 हम ऐड कर देंगे, 65,000 गुणे 11 अपॉन 111 हो जाएगा। और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 64,641, मतलब आपका आ जाएगा यहाँ पर टोटल 6441 यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। 6,441 रुपये पॉइंट 441 पैसा, ये उसका टोटल कमीशन आएगा, अमाउंट, कमीशन का अमाउंट आएगा। समझ में आया? ये छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ऐसे ही आपके आएंगे। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फार्मूला याद कीजिए। फार्मूला कह रहा है कि मतलब अमाउंट ऑफ कमीशन, फार्मूला नेट प्रॉफिट इनटू जितने रेट से आपको कमीशन मिल रहा है, पार्टनर्स को मिल रहा है, वो अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन डिवाइड कर दीजिए पूरा सॉल्व करके। मैथ तो आप लगा ही सकते हैं, अब मैथ का पोर्शन है, तो ये आपका आ गया, ठीक है। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पी और क्यू, जो पी और क्यू है वो क्या है, पार्टनर्स है, ठीक है।
प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर्स है, बिजनेस कर रहे हैं, आपस में लाभ साझा कर रहा है। और किस रेशियो में साझा कर रहा है? 2:1 के रेशियो में। वो मतलब बात हो गई है दोनों में, पी क्यू में, कि भैया पी कह रहा है मैं 2 लूँगा, तुम 1 लेना, ठीक है। 2:1 के रेशियो में ये लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं आपस में, दोनों पार्टनर्स हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं, मन बनाते हैं और कहते हैं भैया आर को प्रवेश करा लेते हैं, शामिल कर लेते हैं अपने बिजनेस में, पार्टनर बना लेते हैं इसको। तो आर को वो लोग पार्टनर बना लेते हैं और कंडीशन क्या है कि उसे लाभ का क्या देते हैं, 1/5 हिस्सा देने के लिए सहमत हो जाते हैं। जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/5 जो शेयर होगा, हिस्सा होगा, वो आर भी लेगा, आर भी लेगा। तो पी क्यू आर का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? अभी तो 2:1 के अनुपात में ये लोग आपस में शेयर कर रहे थे भाई, पी और कौन, क्यू। लेकिन आर अचानक एक नया पार्टनर आ गया, अब नया पार्टनर आया तो भाई प्रॉफिट शेयर रेशियो भी डिस्टर्ब होगा, कुछ अलग होगा भाई। अब तो 3 लोग हो गए, 3 लोग हो गए तो प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आर आ रहा है, कह रहा है कि मुझे पूरे लाभ का 1/5वां हिस्सा चाहिए। 1/5वां हिस्सा मतलब सीधी सीधी बात, अगर 100 रुपया प्रॉफिट होगा तो उसका 1/5 मतलब 20 रुपया मुझे भी चाहिए। तो प्रॉफिट शेयर रेशियो बदलेगा। क्यों? क्योंकि 100 रुपीज़ अगर होता तो 2:1 के रेशियो में मतलब 75 अब पी लेता, और ये कितना लेता, क्यों, ये 25 रुपया लेता। लेकिन अभी 3 लोग आ गए, अब 3 लोग आ गए तो 20 रुपया अकेले आर ही मांग रहा है। तो क्या प्रॉफिट शेयर रेशियो होना चाहिए, इसको पहले ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले ओल्ड शेयर रेशियो क्या होगा, पी और क्यू का दिया है 2:1, ये दिया गया है। न्यू पार्टनर जो आर है वो एडमिट होता है 1/5 शेयर और प्रॉफिट, लाभ में वो 1/5 हिस्सा मांगता है और पार्टनरशिपिंग में, बिजनेस में शामिल हो जाता है। तो अब जब 1/5 अगर वो खुद ही ले रहा है तो कितना हिस्सा पी और क्यू को मिलेगा, ठीक है। जैसे 100 रुपया में अगर 20 रुपया आप ही ले रहा है तो कितना पैसा आपके भाइयों को मिलेगा? तो जाहिर सी बात है 80 रुपया आपके भाइयों को मिलेगा। तो वैसे अगर एक प्रॉफिट मतलब पूरी तरीके से मैं मान लूँ, एक रुपया में मान लेता प्रॉफिट है पूरा 100%, उसमें से 1/5 आर ले रहा है, तो इसको हम लेस कर देंगे 1 में से, तो टोटल 4/5, ठीक है। 4/5 पूरे प्रॉफिट का 4/5 पी और क्यू के बीच बटेगा, क्योंकि 1/5 अगर ये ले रहा है, आर ले रहा है, तो बचा 4/5 पी और क्यू लेंगे, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है ये, मैथ जो लोग पढ़े हैं उनके लिए दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो नया प्रॉफिट शेयर रेशियो ए पी और क्यू का कितना हो गया, 4/5 हो गया। अब न्यू शेयर रेशियो पी का हम निकालेंगे 4/5 का, ठीक है भाई, 4/5 है, और इसको हमें किस रेशियो में बांटना है, 2:1 के रेशियो में बांटना है, 2:1, क्योंकि पी और क्यू ने बात कर रखा है कि हम लोग 2:1 के रेशियो में हम लोग प्रॉफिट शेयर रेशियो करेंगे, लाभ को 2:1 में बांटेंगे। तो जाहिर सी बात है ये जो 4/5 जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, सॉरी, प्रॉफिट में जो शेयर है पी और क्यू का आर के आने के बाद ये हो गया। अब इसमें 2:1 के रेशियो में पी और क्यू आपस में प्रॉफिट को बांटेंगे। तो पी का जो प्रॉफिट होगा, शेयर होगा, लाभ में हिस्सा होगा, वो 4/5 का 2:1 का मतलब क्या, 2/3 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अनुपात वाला चैप्टर आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, मतलब पूरा, मतलब ऊपर का नीचे दोनों का सम, ठीक है, ये पी का हिस्सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2, ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 ये हम सॉल्व करेंगे, 8/15 ये किसका हिस्सा होगा, पी का हिस्सा होगा। ऐसे आर का हिस्सा 4/5 का ये कितना लेगा, 1/3 लेगा, मतलब 4/5 का ये कितना लेगा, ये 1/3 लेगा, ठीक है, मतलब 1/3 ये लेगा। तो ये इसका 4/15 हो गया, ठीक है। तो तीनों का शेयर कितना है, आर का तो शेयर कंफर्म है, ये भैया पहले ही कह दिए हम 1/5 लेंगे। तो 8/15, 4/15, 1/15, ये तीनों लोगों का शेयर हो गया, एक लाइन से हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम रेशियो में निकालेंगे एलसीएम लेकर, 15 एलसीएम आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 8/4 ये इसका राइट आंसर होगा। तो न्यू प्रॉफिट रेशियो जो आएगा वो 8:4:3 आपका होगा, ठीक है। इसका रेशियो होगा पी क्यू आर का, ठीक है। तो यहाँ पे ए आंसर सही है आपका, 8:4:3। बहुत ही सिंपल मैं बता रहा हूँ, सभी को समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं है बाउंस कर रहा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
कह रहा है कि सी वॉज एडमिटेड इन अ फर्म, सी को एक फर्म में एडमिट किया जा रहा है, मतलब शामिल किया जा रहा है फर्म, सी को एक फर्म में, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में, और उसे जो प्रवेश दिया जा रहा है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, 1/4 शेयर, 1/4 हिस्सा वो ले रहा है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट का, ठीक है, मतलब जो आ रहा है वो बिजनेस में वो टोटल प्रॉफिट का 1/4 लेकर आ रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, थोड़ा अलग है ये। कह रहा है कि सी एक फर्म में लाभ के 1/4 भाग, मतलब अगर मान लेते हैं 100 रुपये अगर प्रॉफिट है तो इसका 1/4 मतलब 100 का 1/4, ठीक है, हिस्सा लेकर, शेयर लेकर वो बिजनेस में आ रहा है, ठीक है, तो हम डिवाइड कर देंगे, मान लेते हैं 25 रुपया लेकर वो बिजनेस में आ रहा है, प्रवेश कर रहा है, मतलब कैपिटल लेकर आ रहा है, टोटल प्रॉफिट का 1/4 वो क्या लेकर आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है और प्रवेश कर रहा है, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म में, ये कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। और सी जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 30,000 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में। फिर कह रहा है जो ए और बी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, पहले के पार्टनर्स थे, वो 3:2 के अनुपात में वो शेयर कर रहे थे प्रॉफिट को। फिर कह रहा है कि अगर सी के फाइंड द रिक्वायर्ड कैपिटल, हमें रिक्वायर्ड कैपिटल आवश्यक पूंजी निकालनी है ए और बी की, और कह रहा है कि अगर कैपिटल प्रॉफिट शेयर रेशियो अगर हम निकालें और सी के कैपिटल को हम बेस कैपिटल माने, सी के कैपिटल को हम क्या माने, बेस कैपिटल मानकर हम निकालें, तो हमें ए और बी की कैपिटल निकालनी है, सिंपल है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आइए यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे सी का कैपिटल जो है, सबसे पहली बात 30,000 रुपये लेकर आ रहा है और टोटल प्रॉफिट का 1/4 लेकर आ रहा है, ठीक है, तो मतलब 1/4 वो क्या लेकर आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है, और ये कितना है, ये 30,000 के बराबर है, ठीक है भाई, टोटल प्रॉफिट का 1/4 लेकर आ रहा है, अब मैं कह रहा हूँ दूसरी तरफ कि वो 30,000 रुपये लेकर आ रहा है, तो मतलब 1/4 30,000 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा, तो टोटल जो कैपिटल हो जाएगा फर्म का, सी का कैपिटल 1/4 शेयर 30,000 के बराबर, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 30,000 × 4, ये 1,20,000 आपका हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग कैपिटल आपका निकाला जाएगा, टोटल कैपिटल में से सी के कैपिटल को लेस कर दे तो 1,20,000 में 30,000 सिर्फ सी का है, तो बचा 90,000, 90,000 कैपिटल जो है वो ए और बी का है, और ए और बी जो प्रॉफिट शेयर रेशियो है वो 3:2 के रेशियो में है, तो ए का कैपिटल क्या होगा, 90,000 का 3/5 54,000 रुपये हो जाएगा, बी का कैपिटल क्या हो जाएगा, 90,000 का 2/5 36,000 हो जाएगा। अच्छा, 3/5 4/5 ये 2/5 कैसे आ रहा है, जैसे 90,000 अगर इनका है तो प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2 है, तो मतलब 3 ये ए का और दोनों का सम रेशियो का ऐसे निकाला जाता है, ठीक है, तो ऐसे निकाला जाता है, तो ये 54,000 36,000, तो यहाँ पे 54 और 36 कौन सा है, बी ही है, बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो, एक्स और वाई पार्टनर है जो प्रॉफिट शेयर रेशियो शेयर कर रहा है, प्रॉफिट मतलब लाभ में हिस्सा वो 5:3 कर रहा है। फिर कह रहा है कि जेड आता है, जेड एडमिट करता है मतलब शामिल होता है पार्टनरशिप फर्म में, 3/4 शेयर लेता है टोटल प्रॉफिट का, कुल प्रॉफिट का 3/10वां हिस्सा वो ले लेता है अकेले, ठीक है, मतलब जेड को लाभ का 3/10 भाग के लिए प्रवेश करता है, ठीक है, लाभ का 3/10 भाग के लिए उसे प्रवेश दिया जाता है। फिर कह रहा है कि जेड एक्वायर्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड 1/10 शेयर ऑफ वाई, कह रहा है कि जेड अपना जो हिस्सा है वो 1/5 एक्स से लेता है और 1/10 वाई से प्राप्त करता है, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है ये। फिर कह रहा है कि नया लाभ हानि अनुपात बताइए, भाई एक्स और वाई के बीच प्रॉफिट शेयर रेशियो ये था 5:3, अब नया क्या होगा जब जेड आया और इतनी खलबली मचा गया, मतलब सिंपल सी बात है, 3/10 भाग के लिए वो प्रवेश करता है और एक्स से वो 1/5 शेयर एक्स का ले लेता है और जेड का 1/10 शेयर ले लेता है, तो नया प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होगा, ध्यान से देखिए इसको। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए ध्यान से, सब समझ में आएगा। गिवन क्या क्या है, ओल्ड रेशियो क्या है एक्स और वाई का, वो 5:3 है, ठीक है,
फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि जेड आता है पार्टनरशिप फर्म में, वो टोटल 3/10 शेयर ले लेता है प्रॉफिट का, मतलब जितना लाभ होगा उसका 3/10 कौन लेगा, जेड लेगा, तभी वो आया है पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, आते ही काफ़ी चीज़ें उसने चेंजिंग कर दिया, जाहिर सी बात है। 5/3 ये लोग प्रॉफिट, ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो था, 3/10 यही अकेले प्रॉफिट मिलेगा। तो जेड एक्स से कितना ले रहा है, वाई से कितना ले रहा है, तो एक्स से कितना ले रहा है, 1/5 ले रहा है, और वाई से कितना ले रहा है, 1/10 ले रहा है। तो टोटल कितना प्रॉफिट उसका हो गया, कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/5 1/10 दोनों ऐड करेंगे, ये आपका 3/10 हो गया। तो जेड का टोटल शेयर कितना हो गया प्रॉफिट में, 3/10 हो गया। क्लियर। अब जब ये एक्स से ले लिया है प्रॉफिट, तो एक्स का प्रॉफिट कम हो जाएगा कि नहीं, प्रॉफिट शेयर कम हो जाएगा। तो एक्स और वाई ऑलरेडी पहले से ही इनका ओल्ड जो प्रॉफिट शेयर रेशियो था वो 5:3 था, मतलब एक्स का जो हिस्सा था वो 5/8 था और वाई का जो हिस्सा था वो 3/8 था। ठीक है, और इस 5/8 में जेड आया 1/5 इनसे ले लिया, इस 3/8 में जेड आया वाई से कितना, 1/10 ले लिया। सही है। तो यहाँ पे अब हम लेस करेंगे ही करेंगे भाई, एक्स का शेयर घट कम हो जाएगा कि नहीं, कम हो जाएगा। तो एक्स का जो टोटल शेयर 5/8 में 1/5 लेस कर देंगे तो ये 17/40 हो जाएगा पूरा सॉल्व करने के बाद। सॉल्व आप कर लेना, मैंने यहाँ सॉल्यूशन कर दिया है। ठीक है, थोड़ा कॉपी कलम आप चला लीजिए, क्योंकि ये मैथ का तो क्लास तो है नहीं कि मैं 1 बाय 1 करा कर बताऊँ आपको। ठीक है, और लगभग इतना आपको आता है, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, ये फ्रैक्शन वगैरह ऐड माइनस आना चाहिए। ये नहीं आ रहा है तो आप रेलवे के एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे, रेलवे का एग्ज़ाम सबसे इजी होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। वाई का न्यू रेशियो क्या होगा, 3/8 में 1/10 लेस हो गया, 11/40 आपका आ गया। ठीक है, वाई का नया रेशियो 11/40 हो गया, एक्स का ये हो गया और जेड का ये है। अब तीनों का रेशियो हम इक्वल कर देंगे और इक्वल रेशियो निकाल लेंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो एक्स वाई जेड का 17/40, 11/40, 3/10। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो हमारा 17, 11, 12 आएगा, मतलब न्यू रेशियो जो हमारा आएगा एक्स वाई जेड का वो 17:11:12 आएगा। ठीक है, तो ये न्यू रेशियो होगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 17, 11, 12। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सब समझ में आएगा, बस ध्यान से आप देखते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई जेड पार्टनर है और प्रॉफिट शेयर रेशियो उनका 3:2 है। कितना है, 3:2। फिर वो लोग जेड को फर्म में 1/5 हिस्से के लाभ के लिए प्रवेश करते हैं। ठीक है, फर्म में 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है, 1/5 हिस्सा इसे मिलेगा, इसलिए इसे प्रवेश दिया जाता है फर्म में। जेड जो है अपना हिस्सा एक्स और वाई से बराबर बराबर अब की बार ले रहा है, अब की बार बराबर बराबर ले रहा है दोनों से। पिछले वाले क्वेश्चन में 1/5 एक्स से 1/10 वाई से ले रहा था, लेकिन अब की बार क्या है, जेड बिजनेस में आया और एक्स से और वाई से इक्वल रेशियो में प्रॉफिट ले रहा है, प्रॉफिट शेयर रेशियो में हिस्सा मांग रहा है। ठीक है, मतलब जेड अपना हिस्सा जो एक्स और वाई से बराबर बराबर प्राप्त करता है। तो साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो पार्टनर्स का क्या होगा। ध्यान से देखिए, सब समझ में आएगा। तो एक्स का ओल्ड शेयर क्या होगा, 3/5 है, 3/5 ओल्ड शेयर प्रॉफिट रेशियो दे रखा है यहाँ पे। देखिए एक्स और वाई का 3/2 दिया गया है, तो एक्स का कितना होगा, 3/5 होगा। वाई का कितना होगा, वाई का 2/5 होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए कैसे लिखा जाता है आपको रेशियो। तो ये हो गया। ठीक है, जेड आता है, प्रवेश करता है पार्टनरशिप फर्म में और इक्वल रेशियो में लेता है एक्स और वाई से, मतलब इक्वल मतलब 1:1 के रेशियो में लेता है। तो एक्स से कितना लेगा, एक्स से 1/5 का, भाई एक्स और वाई का कितना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। या तो इक्वल रेशियो जो लेगा, तो सबसे पहले प्रवेश वो कितने पे किया है, 1/5 शेयर वो ले रहा है। ठीक है, तो 1/5 का 1/2 एक्स से ले रहा है, मतलब 1/2 एक्स से ले लिया, तो जाहिर सी बात है उसका शेयर क्या होगा, तो 1/10 हो गया। और अगर वो वाई से अगर लेता है शेयर, 1/2 ही लेता है क्योंकि इक्वल ले रहा है। ठीक है, तो 1/5 है और 1/2 और पा गया, एक्स से पा गया, तो 1/10 हो गया। अब 1/10 1/10 ये दोनों हो गया।
ठीक है। जेड का ये रेशियो हो गया, एक्स से लिया और वाई से इसने लिया। अब एक्स का न्यू रेशियो क्या होगा भाई, कुछ हिस्सा जब जेड ले लिया तो उसका कम हो जाएगा, तो 3/5 में 1/10 लेस होगा, ये आपका 5/10 आएगा। और y का क्या हो जाएगा, y का न्यू रेशियो क्या होगा, y का न्यू रेशियो 2/5 में 1/10 लेस हो गया, मतलब 2/5 में 1/10 लेस हो गया, क्योंकि z ने ले लिया तो ये आपका 3/10 हो गया, y का न्यू रेशियो हो गया। अब z का शेयर क्या होगा, z का शेयर 1/10 x से लिया है, 1/10 y से लिया है, दोनों को ऐड कर देंगे 2/10 z का शेयर हो गया, और तीनों को इक्वल कर देंगे तो 5/10, 3/10, 2/10, ये आपका आ जाएगा 5:3:2, ये आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो XYZ। क्लियर। यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर आपका ए आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया आपको। देखिए यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि जेड जो है वो अपना हिस्सा एक्स और वाई से बराबर बराबर लेता है, तो मतलब 1/5 तो वो फर्म में आ रहा है। देखिए यहाँ पे फर्म में 1/5 हिस्से के लिए प्रयास कर रहा है, इतना तो उसे मिल ही रहा है, और इस 1/5 में 1/2 वो एक्स से ले रहा है, तो हम इसका मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। इस 1/5 में वो 1/2 किससे ले रहा है, वाई से ले रहा है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। वाई एक्स से लिया, ये वाई से लिया, दोनों मिला के इसका प्रॉफिट शेयर हम कितना इसका हुआ वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है ए बी पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयर रेशियो 4:3 है। कह रहा है सी को वो लोग एडमिट करते हैं अपने फर्म में एंड डिसाइड करते हैं शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, कि भविष्य में हम लोग साथ साथ बिजनेस करेंगे और बराबर बराबर रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। ठीक है, बराबर बराबर हिस्से में हम लोग प्रॉफिट को बांट लेंगे भविष्य में। ये लोगों ने सी को बुलाया कि भैया हम लोग पार्टनर हैं, आप भी शामिल हो जाओ फर्म में और बराबर बराबर हिस्से में प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा ओल्ड पार्टनर्स का, भाई अगर मैं 1000 आज कमा रहा हूँ, मेरे बगल में बैठा लड़का ये मेरा पार्टनर्स है, वो भी 1000 कमा रहा है, और एक को मैं और बुला रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आओ अब जितना प्रॉफिट होगा वो बराबर बराबर बांटा जाएगा, तो जाहिर सी बात है अब 3 लोग हो गए तो लाभ में 3 लोगों का हिस्सा लगेगा, तो 1000 तो अब मुझे मिलेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमारा इसके हिस्से में जाएगा, इसका भी कुछ प्रॉफिट इसके हिस्से में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे ये 2 लोग हैं, ए है और बी है, ये मान लेते हैं डेली प्रॉफिट जो हो रहा है उसमें 100 रुपया ये कमा रहे हैं, 100 रुपया ये कमा रहा है। अब ये लोग सी को भी बुला लिए, कहने लगे कि आओ बराबर हिस्से में प्रॉफिट लिया जाएगा। तो तीसरे दिन मान लेते हैं जब प्रॉफिट हो रहा है तो इनका प्रॉफिट कुछ कम होगा कि नहीं, इनका भी कम होगा, क्योंकि अब प्रॉफिट 3 लोगों में बटेगा। पहले क्या था 2 लोगों में बट रहा था, अब 3 लोगों में, तो प्रॉफिट कम होगा, तो मतलब सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा इनका। ठीक है, प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं सी के लिए वो निकालना है। ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो ए और बी का कितना है, 4:3 है, तो यहाँ पे ए का कितना हो जाएगा 4/7 और बी का 3/7 हो जाएगा। ये नॉर्मल है, सभी को आना चाहिए। ठीक है, रेशियो निकालना, जैसे ए का अगर हम निकालेंगे तो 4/4 + 3 हो जाएगा, और बी का हम निकालेंगे तो 3/4 + 3 हो जाएगा। ये ए का शेयर है और ये बी का शेयर है, ये ऐसे ही निकाला जाता है, ये मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हैं, ये नहीं मालूम रहेगा तो कंफ्यूज आप होगे। ठीक है, और मैथ में भी एक चैप्टर है पार्टनरशिपिंग का, उसमें ये रेशियो वगैरह आपको पढ़ाया जाता है। रेशियो भी एक चैप्टर है, वहाँ से आप पढ़ लेंगे, एक दिन का टॉपिक का कवर हो जाएगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो में से हम न्यू रेशियो लेस कर देंगे, हमारा सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा। तो न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो मतलब भाई ए और बी ने कहा है ना कि इक्वल रेशियो में हम लोग बांटा जाएगा प्रॉफिट, तो 1:1:1 ये इक्वल प्रॉफिट में हो गया, ये इक्वल रेशियो हो गया। अब ए का सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, ए का रेशियो 4/7 था, मतलब 4/7 था, इसमें हम 1/3 लेस कर देंगे, क्योंकि नए जब इक्वल रेशियो में बांटेंगे तो ए को कितना मिलेगा 1/3 मिलेगा, बी को कितना मिलेगा 1/3 मिलेगा, सी को कितना मिलेगा 1/3 मिलेगा। तो जाहिर सी बात है पहले इसे 4/7 मिलता था ए को, अब 1/3 मिल रहा है, तो कितना हिस्सा नहीं मिल रहा है जो ये सेक्रीफाइस किया है, तो लेस कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो लेस करेंगे तो क्या होगा 4/7 से मतलब 4/7 से 1/3 लेस करेंगे, 5/21 आ जाएगा, ये ए का सेक्रीफाइस रेशियो हो गया।
ऐसे बी का भी निकाल लेते हैं। बी का भी ऐसे निकालेंगे। बी का सेक्रीफाई रेशियो 3/7 से 1/3 लेस कर देंगे। ये सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2/21 आ जाएगा, और ये बी का सेक्रीफाई रेशियो हो गया। अब दोनों का कंबाइंड रेशियो पूछा है हमसे, तो कंबाइंड रेशियो के लिए दोनों को इक्वल कर देंगे। तो 5 कितना था 21 ए का था, और 2/21 बी का है। तो नीचे वाला जब बराबर होता है तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक रेशियो में हो जाता है। तो 5:3 ये ए और बी का क्या हो जाएगा, सेक्रीफाई रेशियो हो जाएगा। समझ में आया या? तो आज की क्लास में मैंने जितने क्वेश्चन कराए ये सब इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं पार्टनरशिप से। तो आज की क्लास में इतना कंप्लीट है। बाकी आई होप आपको समझ में आया होगा आज का सॉल्यूशन और ये क्वेश्चन वगैरह। क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर तैयारी करना चाहते हैं, ज़बरदस्त तैयारी करना चाहते हैं कॉमर्स की, बिहार पंचायत की, जितने भी स्टूडेंट बिहार लेखपाल के हैं, बिहार पंचायत, अगर आपको थियरी पढ़ना है, MCQ पढ़ना है, कॉमर्स अच्छे से पढ़ना है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर लॉगिन करके इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके या